नमस्कार सर, मेरा नाम प्रज्ञा तिवारी है और मैं सत्यम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। और इस विजय कारगिल दिवस के अवसर पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी। जैसे कि आप सेना पर रह के देश में हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं सेना। मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम लोग हैं वो सेना से कैसे जुड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि सेना एक हमारे देश का बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पुराना सेटअप है, बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। सेना सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी है क्योंकि सेना में अगर आप देखेंगे तो जो इन सर्विस है और जो रिजर्व है वो सब मिला के लगभग 18 से 20 लाख की स्ट्रेंथ बनती है। तो और ये सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर राज्य से, हर ज़िले से लोग उसमें आते हैं और हम सब अलग अलग धारों से आकर और वहाँ पर एक ही टीम में बन जाते हैं। तो जैसे आज कारगिल विजय दिवस है, मैं आपके प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट सत्यम इंस्टीट्यूट में आया हूँ और मैं आज आपसे इंटरेक्शन करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आपस में जो ये अपना लगाव है और जो इंटरेक्शन है, इंगेजमेंट है, इसको हमने जो है जारी रखना है, इसको हमने और बल देना है, आपस में एक दूसरे से सीखना है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं अब ये कहना चाहूँगा कि ये भी है कि आज की तारीख में जैसे आप जैसे यहाँ पर यंग स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं, डोमेन चूज़ करते हैं, उस स्ट्रीम के माध्यम से, उस डोमेन के माध्यम से भी जैसे सैनिक जो है वो LOC के ऊपर या बॉर्डर पर जो है देश सेवा कर रहा है, आप भी उस माध्यम से देश की सेवा उस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छा काम करके और उसमें आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, AI का इस्तेमाल करके और क्वालिटेटिव काम करके आप भी देश का उसी प्रकार से नाम बढ़ा सकते हैं और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश को और आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि आप जब जाते हैं फौज में, जब आपकी भर्ती हो जाती है, आप अपने परिवार से इतना दूर रहते हैं, तो परिवार से दूर रहने की वजह से भी जैसे आपका एक इमोशनल सपोर्ट आपको कैसे मिलता है फिर परिवार से दूर रहने के बाद में? आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात है कि जो फ़ौज की, हमारे आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में चाहे वो किसी भी लेवल की ट्रेनिंग हो, उसकी ग्रूमिंग होती है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की। विश्व में हमारी ट्रेनिंग जो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत लोगों को पता नहीं है कि बाहर के फॉरेनर्स भी यहाँ पर आके हमारी जो एकेडमीज़ हैं, ट्रेनिंग एकेडमीज़ में यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेते हैं और हमसे सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो ट्रेनिंग होती है वो ही आपको मेंटली इतना टफ बना देती है, क्योंकि पहली बात होती है मेंटल टफनेस। जो फिज़िकल टफनेस होती है वो बाद में आती है, मेंटल इतना आपको वो टफ बना देती है, इतना रोबस्ट बना देती है कि आपको सर्वप्रथम अपना देश नज़र आता है और देश का इंटरेस्ट नज़र आता है। फिर दूसरी बात है कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके अंदर जो हमारा पूरा ढांचा बना हुआ है, उसके अंदर माना कि मैं हूं और मैं देश के लिए बलिदान हो जाता हूं, मेरे को कुछ हो जाता है, तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो हमारी फैमिलीज़ को ऑटोमेटिकली केयर करता है, उन तक पहुंचता है और उनका आगे भी उनकी लाइफ के लिए रास्ते खोलता है, उनको और प्रबल बनाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बलिदान हो गया तो उसको छोड़ दिया जाता है। सेना एक परिवार की तरह है, चाहे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पर वो बहुत बड़ा परिवार है। तो उसमें जो भी देश के लिए वीरगति हो जाते हैं, पा जाते हैं, उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाता है और हमको इस चीज़ का विश्वास होता है कि मैं रहूं ना रहूं, देश मेरा रहेगा और देश मेरा रहेगा तो मेरा परिवार भी रहेगा। तो वो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है। सर, मेरा एक और सवाल था आपके से, जैसे कि आप जब अपनी फौज का कर्तव्य पूरा करते हैं तो आपके सामने ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना आपने किया और आपको लगा कि ये जीवन की मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी, मेरे जीवन में जो मैंने फेस किया है? देखिए, जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अगर मैं बहुत सादे ढंग से आपसे शेयर करना चाहूँ तो जब आप हॉस्टाइल एरिया में होते हैं, जहाँ पर आप दुश्मन के एरिया में हैं और दुश्मन आपको जो है घेर रहा है, आपको सराउंड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर चैलेंज को आपको अपनी दिमाग से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी टैक्टिक्स से, अपनी प्लानिंग से पहले आपने उसको अच्छे से समझना है। एप्रिशिएट, उसको बोलते हैं फौज में एप्रिशिएशन, तो आपको उसको एप्रिशिएशन करना है। फिर उसके बाद होता है थ्रेट परसेप्शन कि भाई मेरे लिए क्या थ्रेट है। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से लाइफ में चैलेंज नहीं होता है कि कोई आपको वहाँ पर दिन रात मारने की, ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है
और आप उस बाजी को पलट देते हो। जी जी। आप जो है जो उसके प्लान हो, पहले उसके प्लान को फेल करते हो, आप उसको मेंटली डिफीट करते हो, और मेंटली डिफीट करने के बाद आप उसके जितने इरादे हैं उन इरादों पर पानी फेर के और उल्टा आप उसको नुकसान कर देते हो, उसको आप ख़त्म कर देते हो, क्योंकि उसका जो सीधा सीधा फर्क पड़ता है वो पड़ता है हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर। अगर हम उनके प्लान्स को वहाँ पर कामयाब होने देंगे तो पहले हम खुद मारे जाएंगे, और जब हम मारे जाएंगे तो उसके बाद वो हमारे देश को और हमारे देशवासियों का नुकसान करेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है एज अ सैनिक, ये मेरा धर्म है कि जो भी मेरे देश की, मेरे देशवासियों के लिए खतरा बन रहा है, मैं उस खतरे को पहचानूं और उसके बाद मैं उसको ख़त्म करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा एक और आखिरी सवाल जी, सर आपसे जी। है, अगर आपको कैसी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हो कि आपको वर्दी पहन के कैसी फीलिंग आती है, अंदर से आपको क्या भावना आती है, आप किसी को समझा पाएँ तो हमें प्लीज़ ये थोड़े से शब्दों में आप हमें बता दीजिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब एक बार आप सैनिक बन जाते हो तो फिर दो पंक्तियाँ हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं। वो पंक्तियाँ हैं कि देश ही धर्म है, देश ही कर्म है। तो हम उस टाइम एक वर्दी के रूप में जब हम सैनिक हैं, वर्दीधारी हैं, तो हमारे आगे सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्र ही रहता है। उसके अलावा जैसे मैं कई जगह कहता हूँ कि जब अर्जुन से पूछा गया था कि भाई आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उनको सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आई थी। बाकी लोगों ने आंसर दिया, किसी को डाली नज़र आ रही है, किसी को पत्ते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख नज़र आ रही है। तो उनको अपना जो फोकस था वो इतना ज़बरदस्त था कि उनको अपना टारगेट नज़र आता था। हमारे लिए सैनिक के रूप में देश सर्वप्रथम है। जब तक हमारी सांसें चलती हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, जय हिंद। धन्यवाद।